हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैथ, और मैथ के अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था अनुपात और समानुपात। और इसमें जो है हमने इससे पिछली क्लास में टाइप कंप्लीट किया था तीसरा, और क्वेश्चन कंप्लीट किए थे 33 तक। तो देखो, आज है टाइप नंबर चौथा और क्वेश्चन नंबर है 34। टाइप नंबर होने वाला है चौथा, क्वेश्चन नंबर होने वाला है 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया हमसे, देखो, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना दे रखा है 4:9। अच्छा, वर्गों का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा की घात 2। तो देखो, पहला वर्ग की भुजा मैंने a मान ली, और दूसरे वर्ग की भुजा मैंने a1। देखो, पहले वर्ग की भुजा a1, इसी प्रकार दूसरे वर्ग की a2, और इसका क्या कर दो होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है हमारा क्षेत्रफल। और इसका रेशियो दे कितना रखा है, वो दे रखा है 4 और 9 का। तो बस भुजा का अनुपात पूछा है, तो वो कितना जाएगा, इस पे से जो है स्क्वायर हटाओ तो इधर जो है स्क्वायर रूट टल जाएगा। अब इसे स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो 2:3 किस ऑप्शन में है, तो ये आएगा A1 और ये A2, 2:3, ऑप्शन सी क्वेश्चन अगला। ऑप्शन सी क्वेश्चन अगला देखो, 34 का जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है, यदि दो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोले का 4 पाई, देखो 4 पाई r की पावर 2, और गोले का आयतन वो होता है 4/3 पाई r की घात 3। ये तो होता है, ये होता है गोले का आयतन, ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो रेशियो है वो दे रखा है 49 और 25। दो गोले हैं, तो देखो पहले गोले का, जो मान लो पहले गोले का है तो इसे R1 मान लो, और इसी प्रकार दूसरा गोला तो 4 पाई R2 की पावर 2, और इनका रेशियो दे रखा है हमारे पास कितना 49 और 25 का, 49 और 25। तो यहाँ से 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, इधर क्या है स्क्वायर, इधर जो है स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ से जो है R1 का मान आ गया हमारे पास 7, इसी प्रकार R2 का मान आ गया हमारे पास 5। इनका जो है हमसे आयतन का अनुपात पूछा था। तो बस देखो, ये पहला मान लो और ये दूसरा R2 की पावर 3। देखो 4/3 पाई, 4/3 पाई इसमें भी है कैंसिल आउट। R1 की पावर 3 यानी कि 343 अनुपात 125 किस ऑप्शन में है, 343 अनुपात 125। सर ये है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं अगला, अर्थात ये था क्वेश्चन नंबर 35। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो देखो क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया हमसे, यदि दो घनों के आयतन का अनुपात, अच्छा घन जो होते हैं और उनका आयतन जो होता है वो होता है भुजा की घात 3। देखो घनों का आयतन, अर्थात मैंने पहले घन का भुजा मान ली a, पहले घन की भुजा a1, इसी प्रकार दूसरे वाले की a2, और इनकी पावर 3 कर दोगे तो ये हो गया घन का, क्या हो गया घनों का आयतन। अब देखो इनका रेशियो दे रखा हमारे पास कितना 64:343। अनुपात को जो है बटे में भी लिख सकते हैं। तो हमसे जो है इनकी भुजाओं का अनुपात पूछा है सिंपल, इधर से स्क्वायर, इधर से जो है क्यूब हटाया तो इधर जो है क्यूब रूट कट जाएगा। अब देखो 4 जो है किसका होता है, 64 जो है किसका क्यूब रूट होता है 4 का, इसी प्रकार 343 7 का। देख लो 4:7, 4:7 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी, क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, क्वेश्चन नंबर 37 में जो है हमसे क्या बात बोली गई है, तो क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया है,
वर्गों के विकर्ण और उनकी भुजाओं का रेशियो। सिंपल। देखो वर्ग कुछ इस प्रकार का होता है जिसकी चारों साइड क्या हो इक्वल, जिसकी चारों साइड क्या हो इक्वल, और विकर्ण अर्थात कहीं ना कहीं इसकी बात चल रही है। अगर भुजा ए है तो विकर्ण जो होता है वो होता है भुजा रूट टू, भुजा रूट टू अर्थात ए रूट टू। ये कुछ इस प्रकार से। तो देखो हमसे पूछा है इसमें भुजा तो दे रखी है 15, भुजा तो दे रखी है 15 और हमसे पूछा है उसके विकर्ण अर्थात ए रूट टू अनुपात भुजा, इनका अनुपात हमसे पूछा गया है। तो सिंपल 15 की कोई आवश्यकता नहीं है, ए से ए कैंसिल, तो रूट टू अनुपात 1 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला। तो 38 का जो है वो हो जाएगा डी क्वेश्चन नंबर अगला। 38 का नहीं, ये है 37, क्वेश्चन नंबर 37 है। तो 37 का जो है किस में है? देखो ये रूट टू अनुपात 1 ऑप्शन नंबर डी। 37 का डी क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 38। ये देखो 38 में बोला गया है यदि मात्राओं का योग उनके बीच अंतर के 6 गुना है। तो देखो या तो इसे आप ऑप्शन से कर लो या फिर देखो बेसिक देखो इसका मात्राओं के यदि दो मात्राओं का योग, तो x प्लस वाई मान लो या a प्लस बी मान लो, योग उनके अंतर का 6 गुना है, अंतर का 6 गुना है। तो 6 गुना कर दिया किसका? इनके अंतर का। तो हमसे पूछा है इसमें दोनों मात्राओं का अनुपात क्या होगा। तो देखो इसे जो है x माइनस वाई को इधर ले आओ और इधर बचा 6/1, यही तो बचा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें या इसकी मल्टीप्लाई इसमें, या फिर देखो यहाँ से जो है x और y प्लस है तो 6 और 1 7, और यहाँ माइनस है तो 6 माइनस 1 5। मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, देखो 1 की मल्टीप्लाई इसमें करो तो यही आने वाला है, और यहाँ 6 और यहाँ 6 y, 6 x में से 1 x गया, बोले सर 5 x। इसी प्रकार इधर 6 और 1 7 y। तो देखो y का मान कितना, बोले सर 5, जो कि यहाँ भी देख पा रहे होगे, और x का मान कितना 7, जो कि यहाँ भी देख पा रहे होगे। तो x अनुपात y पूछा था हमसे 7/5 किस ऑप्शन में? 7 5 ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 40। देखो तो क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया हमसे दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3/5, यदि उनका गुणनफल कितना दे रखा है 3375। तो देखो गुणनफल कितना दे रखा है, बोले सर ये दे रखा है 3375, और उनका अनुपात कितना है 5 और 3 या 3 और 5। तो इनका गुणनफल कितना जाएगा 5 3 या 15, तो यहाँ हो जाएगा 15। देखो अनुपात में तब 3 और 5 अनुपात में था, तो यहाँ भी x लगा लिया हमने, यहाँ भी x लगा लिया। अब पहली संख्या हो दूसरी संख्या हो, इन संख्याओं का गुणनफल इतना, हमारे अकॉर्डिंग इतना, x स्क्वायर हो जाएगा इस जगह। अब देखो पूछा क्या है हमसे, तो दोनों संख्याओं का योग अर्थात 5 3 8, 8x का मान पूछा है, 8x का मान पूछा है हमसे। सिंपल 15 से काट लो से, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, कितना बचा 3, यहाँ हो गया कितना 37, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, यहाँ कितना हो गया 75, 15 पंजे 75, और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या है एक्स, तो 8x का मान हमसे पूछा गया है। 8x का, तो यहाँ से x का मान निकाल लो पहले। देखो यहाँ से जो है ये था इसका मान, तो 15 से काट लिया 225 बारी, 15 से 225 बारी, तो x का मान आ जाएगा 15, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो बराबर देखो इधर जो है
इधर लिख लो इसे। तो यहाँ से जो है x का मान कितना आइए 15, x का मान आइए 15 और 15 अट्ठे 120, किस ऑप्शन में है? 15 अट्ठे 120। तो सर ये है ऑप्शन नंबर सी में। तो 40 का जो है वो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर अगला। 40 का हो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया है दो संख्याओं का रेशियो दे रखा है 5:6। दो संख्या है उनका रेशियो दे रखा है 5 और 6। यदि उनका गुणनफल कितना दे रखा है, इसी प्रकार क्वेश्चन है भी 1920। ये क्या है उनका मल्टीप्लिकेशन, दोनों संख्याओं का योग, अर्थात कहीं ना कहीं हमें 5 और 6 अर्थात 11 अनुपात में है। तो यहाँ x लगा लो, यहाँ भी x। इनका मल्टीप्लिकेशन इतना हमारे अकॉर्डिंग 5 छंग 30 x²। तो काट लो 3 से, 3 छंग 18, 3 चौक 12, x का मान आइए 8, x का मान आइए 8। पूछा क्या था हमसे? तो हमसे पूछा था इनका योग। तो कितना हो गया 11x और x का मान कितना है 8, तो योग आ जाएगा 88। योग आइए हमारे पास 88, किस ऑप्शन में है? तो सर ये है ऑप्शन नंबर सी में क्वेश्चन नंबर अगला 41 का जो है वो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर 42। अब देखने वाले हम क्वेश्चन नंबर 42 और इसमें बोला गया हमसे, देखो क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया हमसे दो संख्याओं का रेशियो दे रखा है 3 और 1 का। दो संख्याओं का रेशियो 3 और 1 का, उनका वर्ग का योग वो कितना है 810, वर्ग का योग। तो x लगा लो इस जगह। इसका वर्ग करोगे तो कहीं ना कहीं 9 आएगा और इसका करोगे तो कहीं ना कहीं 1 ही आएगा। 1 की तो पावर कितनी भी कर लो 1 ही आने वाला है। तो कितना हो गया 10। अब x का वर्ग करोगे तो x²। नहीं समझे? देखो यहाँ अगर आपने x लगा दिया और यहाँ भी x, तो इनका वर्ग तो 9x² और यहाँ x²। तो 9x² में एक x² जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 10x²। तो ये आइए 10x²। तो यहाँ से जो है x का मान कितना आइए? बोले सर यहाँ आइए 9, x का मान तो आइए 9। अब हमसे पूछा है इनका योग पूछा है हमसे। तो सिंपल 3x प्लस 1x कितना हो गया 4x और 4 नाम होते हैं 36, किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। योग पूछा था वो आ गया 36 योग, क्योंकि 4x और x का मान निकाल लिया हमने 9, किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 41। देखो क्वेश्चन नंबर 41 810 41 में क्वेश्चन नंबर 43। इसमें बोला गया हमसे 3 संख्याओं का रेशियो दे रखा है 3, 5 और 7 का, उनके वर्गों का योगफल दे रखा है 1328। तो तीनों संख्या में बड़ी संख्या पूछी है, जो भी होगा 7 का मल्टीपल होगा। अरे बड़ी संख्या 7 ही तो है, तो जो भी होगा 7 का मल्टीपल होगा और 7 का मल्टीपल सिर्फ एक है और वो है ऑप्शन नंबर सी में अर्थात 28। देखो बेसिक रेशियो दे रखा है 3, 5, 7, उनके वर्गों का योगफल 1328, वर्गों का योगफल। अच्छा हमारे अकॉर्डिंग कितना है? बोले सर यहाँ पहले तो x लगा लो, रेशियो में था। तो देखो 9x², इसी प्रकार 25x², इसी प्रकार 49x²। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं ये आ जाएगा 58। बोले सर बिल्कुल 58 आ जाएगा ये 58। 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1, 7 और 1 8, ये आइए इतना
सॉल्व कर लो इसे। कितने वाली? बोले सर जैसे कि आपने अभी बताया है 28 है, तो 28 कैसे बनेगा? बोले सर 4, यानी कि 16 बार कटेगा। वो 16 बार कटना चाहिए। देखते हैं। सोलह तो कितनी बारी कटेगा ये? तो इससे कटेगा ये 16 बारी। काट तो सकते हो आप, अरे सॉल्व कर लेना इससे। ये कटेगा 16 बारी और ये है एक्स स्क्वायर का मान। तो एक्स का मान सिंपल 4 आ गया। एक्स का मान कितना आ गया? 4। बड़ी संख्या पूछिए। बड़ी संख्या 3x या 5x या 7x, तो आप बोलो 7x। और एक्स का मान 4, तो 4 सत्ते 28। 4 सत्ते 28। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। देखो क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं हम अगला। ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1328। क्वेश्चन नंबर 43 था। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया हमसे 6, 4, 10 के अनुपात में 3 संख्या इस प्रकार है कि उनके वर्गों का योगफल रहेगा 3800। वर्गों का योगफल रहेगा 3800। तो हमें बताना है इसमें तीनों संख्या कौन सी है। सिंपल है, रेशियो दे रखा था ये 4, 6, 10। ये 6, 4, 10 का। अच्छा 36, 16 और 100, तो कितना हो गया? ये हो गया देखो 12 और 4 है 5, यानी कि 152। 152 एक्स स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं हम। 152 एक्स स्क्वायर किसके बराबर? 3800 के। सॉल्व कर लो इसे। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 4 से कटेगा, 4 से काट लो। 4 दिया 12 और 4 अट्ठे 32। 4 से काटोगे 4 9 36, 4 पंजे 20, 19 पंजे 95 और 19 दूनी 38। या फिर 5 डायरेक्ट इसे 25 वाली काट लो। ये कटेगा इससे 25 वाली। और ये किसका है? ये है एक्स स्क्वायर का मान। तो सिंपल एक्स का मान आइए 5। जब एक्स का मान 5 आइएगा तो यहाँ जो है कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30। ये हो जाएगी संख्या, पहली संख्या 30, दूसरी 5 चौक 20 सेम 50, तीसरी संख्या 50। देखो किस ऑप्शन में है? तो 30, 20, 50, 30, 20, 50, ये है ऑप्शन नंबर 30, 20, 50। ऑप्शन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर अगला 44 का हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 45। देखो क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया हमसे तो क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया है 3 संख्या जिनका रेशियो दे रखा है 4, 5, 6। 4, 5, 6। इनमें से बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग दे रखा है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या और बड़ी संख्या, बड़ी संख्या छोटी संख्या, इनका योग दे रखा है कितना? बोले सर 6000। हमारे अकॉर्डिंग 10000। हमारे अकॉर्डिंग कितना? 10। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6000। तो सबसे छोटी इसमें पूछा सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर। सबसे बड़ी देखो ये है, सबसे छोटी ये है। इनका अंतर अर्थात 2 का मान पूछा गया है। सिंपल है, 0 से 0 कैंसिल। 6 दूनी 12। देख लो किस ऑप्शन में है सर? ये है ऑप्शन नंबर डी में क्वेश्चन नंबर अगला। और यहाँ से जो है हमारा टाइप होता है चेंज। टाइप लिख सकते हैं 5। टाइप है 5। देखो क्वेश्चन नंबर अगला ये है क्वेश्चन नंबर 46। तो देखो इस टाइप को भी जो है इस वीडियो में करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 46 सर, इसमें बोला गया हमसे 7400 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटना है और रेशियो इनका दे रखा है
तो बी का हिस्सा कितना है, सिंपल जो भी होगा बी का हिस्सा वो 12 से कटेगा, 12 से कटेगा। देख लो कौन सा ऑप्शन है, या फिर देखो 74, 7400 को डिवाइड करना है किस में, 9, 12, 16। तो देखो कितना जाएगा, तो ये गया 28, 28 और 2 30 और 7 37, तो ये हो गया 37। इसमें डिवाइड करना है, बी का हिस्सा पूछा है तो 12 का मान पूछा है, सॉल्व कर लो इसे। ये जाएगा 2 गुना है क्या इसका, 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 6 और 1 7, सिंपल। इसका ये 2 गुना है, 2 बारी कटेगा, और 12 दूनी 24 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 2400, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला 47। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें बाई का हिस्सा पूछा है और 99 और 2 जीरो, और किस अनुपात में डिवाइड करना है, 7, 12, 14 में। तो 12 दूनी 24, 24 2 26, 26 और 7 कितने हो गए, 26 और 7 30 और 3 33, 33 तो हो गए। बाई का मान पूछा अर्थात 12 का मान पूछा है, कितने बारी, बड़े सर ये कटेगा 3 बारी, और 12 12 36 किस ऑप्शन में है, 3600 किस ऑप्शन में है और सर ये है ए ऑप्शन में, तो इसका हो जाएगा ए। क्वेश्चन था ये 47। क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 जो है ये भी देखो किसी में लगता है 70,000 रुपये को, 70,000 रुपये हैं, और ए बी सी में इस प्रकार वितरित किए जाते हैं या बांटे जाते हैं ए बी का। तो देखो अनुपात क्या बनाना पड़ेगा हमें, सिंपल। पीछे काफ़ी क्वेश्चन किए थे, तो ए और बी का अनुपात वो कितना दे रखा है, 2:3, ए बी का, और बी सी का 4:5, बी सी का 4:5, 3 से भर दो, 5 से भर दो, 10, 15, 12 कटता है तो काट लो, अन्यथा 25 और 12 या 25 और 10 कितना हो गया, 35, और 35 और 2 37, 37। दोबारा देखो ये कितना हो गया, बड़ा सर 25, 25 और 10 35, 35 2 37। पूछा है हमसे इसमें ए का हिस्सा पूछा है, अर्थात 10 का मान पूछा है, 10 का मान पूछा है, लेकिन इससे तो ये कटेगा नहीं। ए बी 2 और 3, बी सी, बी और सी 4 5, 4 5, तो इसे 4 से भर दो, ये 3 से भरेगा, तो यहाँ आएगा सर 8, 4 दिया 12, और ये जाएगा 15। तो कितना हो गया, बोल सर ये तो हो गया 27, ये तो हो गया 27, 27 और 3 30, 30 5 35, तो यहाँ आएगा सर 35। और आपको सभी को पता है 35 दूनी होते हैं 70, और 10 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये जाएगा 20,000 किस ऑप्शन में है? सर 20,000 जो है वो है ए का हिस्सा पूछा था ना, तो फिर 8 हो जाएगा इस जगह, अब 10 थोड़ी जाएगा, अब तो 8 हो जाएगा इस जगह, तो यहाँ जाएगा 8, और 8 दूनी होती है 16 किस ऑप्शन में है, 16,000 देखो, तो ये है ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन डी क्वेश्चन अगला देखो, इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 49, 49 देखो, क्वेश्चन नंबर 49, इसमें बोला गया हमसे देखो एक आदमी कुछ पेन जो दे रखा है 1:3
1/3, इसी प्रकार 1/4, 1/5, 1/6 लिख लो। 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6। क्या इनका एलसीएम क्या 30 आ जाएगा? बोले सर बिल्कुल गलत है, 60 आएगा। अब देखो हमसे पूछा है इसमें अनुपात ABC में वितरित करता है तो कुछ तो आदमी के पास पेनों की न्यूनतम संख्या, आदमी के पास जो है कम से कम पेन, उनका सम पूछा है हमसे। तो एलसीएम कितना आ गया? 60। अनुपात बना लो इनका। बोले सर इसके पास 20 पेन, इसके पास 15 चौका 60, इसके पास 12 पंजे 60, इसके पास 10 छंग 60 यानी कि 10। ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं कितना आएगा? 7। लास्ट में 7 आएगा। देख लो किस ऑप्शन में है। हालांकि इतने बड़े नंबर है भी नहीं, ऐड भी कर सकते हो। तो 7 जो है किस ऑप्शन में है? लास्ट में। यूनिट डिजिट देख लो सर, वो है ऑप्शन नंबर डी में। तो 57 ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं 57 आएगा और ये है डी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, इसमें बोला गया हमसे यदि 6, 4, 4 के योग को 3 भागों में इस प्रकार वितरित किया जाता है 1/3 सॉरी 1/2, 2/3, 3/4। अनुपात बना लो इनका। कैसे बनाओगे? 12 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि इनका एलसीएम 12 आने वाला है। तो 12 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? 6। इसी प्रकार 12 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 3 चौक 12, 4, 4 दूनी 8। 12 से यहाँ कर दो, 4 तिया 12, 3, 3 तिया 9। ये इनका रेशियो आएगा। अब देखो कितना हो गया? बोले सर ये हो गया 17, 17 और 6 23। पूछा है हमसे, पहला भाग अर्थात 6, पहला भाग अर्थात 6 डिवाइड कर लो। 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 23 दूनी 46 कितना बचा? 23 दूनी 46 तो 4 तो यहाँ से बचा, 50 हो गया, 60 हो गया और 64 हो गया यानी कि 18, 18 बचा और 4 ये कितने बारी? 3 कम 3 6, 3 3 चौक, 3 चौक बाद में 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। तो 23 8 184, 23 8 184, 6 की मल्टीप्लाई कर लो तो 6 8 48। किस ऑप्शन में है? 6 8 48 लास्ट में 8 या यूनिट डिजिट 8 सिर्फ एक ऑप्शन में है और वो है ऑप्शन नंबर बी, और वो है ऑप्शन नंबर बी। तो 50 का जो है वो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51। क्या बात बोली गई है? तो इसमें बोला गया हमसे तो देखो क्वेश्चन नंबर 51 में बोला गया हमसे 980 रुपये को ए बी में इस प्रकार बांटना है। 980 रुपये है, लेकिन उससे भी पहले ये क्वेश्चन नंबर 51। ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए बी से ए बी के हिस्से का 3/7 है। ए जो है ना ए, वो बी के हिस्से का 3/7। आगे बोल रखा है सी ए के हिस्से का, सी जो है वो ए के हिस्से का 75% प्राप्त करता है। या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 25 3 75, 25 चौका 100। सी जो है ना सी, वो ए के हिस्से का 75% यानी कि ये 4 ये 3 इस तरीके से। और यहाँ से जो है ये आ जाएगा इतना। तो देखो ए अनुपात बी कितना
3 और 7। इसी प्रकार ए कितना है 4, जबकि सी कितना है 3। तो इसे 4 से भर दो, इसे 3 से भर दो, यहाँ 9, यहाँ 12, 4 सत्ते 28। सम कर लो कितना जाएगा, 2 इसे दे दो 30, 30 और 10 40 और 9 49। हमसे पूछा है इसमें फाइनली सी का हिस्सा अर्थात 28 का मान, 28 का मान। तो सॉल्व कर लो इसे। 7 चौक, या डायरेक्ट से 2 बार कटेगा, बोल सर बिल्कुल। और 28 दूनी 56, यानी कि 560, 560 51 560 किसी ऑप्शन में है नहीं। सी का हिस्सा पूछा है, सी का हिस्सा। अच्छा सी का हिस्सा तो 9 है, सो सी का हिस्सा तो 9 है, ये तो बी का हिस्सा है। अगर बी का हिस्सा पूछता तो इतना होता, लेकिन हमसे पूछा है सी का हिस्सा, कोई दिक्कत नहीं है। 9 का मान बता दो, 9 दूनी 18, किस में है 180। तो सर ये है 180 ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका जो है राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन अगला 51 का जो है वो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 52 में कुछ पेन ए बी सी में कुछ पेन है जिसे ए बी और सी और डी में बांटना है। रेशियो दे रखा है 5 2 4 3 का। और जो है यदि ए डी से 1000 अधिक है, यदि ए जो है ना वो डी से 1000 अधिक है, अनुपात में देखो कितना अधिक है, ए अर्थात 5, डी अर्थात 3, कितना अधिक है 2। 5 3 से कितना अधिक है 2, जबकि क्वेश्चन में 1000 अधिक है। एक का मान क्या आइया, बोले सर 500 आई। पूछा है हमसे सी का हिस्सा, सी का हिस्सा कितना अनुपात में, बोले सर 4। तो 4 पंजे 20, किस ऑप्शन में है, तो 2000 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 53 देखो। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला गया है 713 रुपये को ए बी सी में बांटना है। 713 रुपये हैं और इन्हें जो है ए बी सी में बांटना है। तो 1/2, 2/3, 3/4, क्या एलसीएम इनका 12 जाएगा, बोले सर बिल्कुल। क्या ये 6 आएगा, बोले सर बिल्कुल। 3 चौक 12 और 4 दूनी 8 और ये 9, कितना हो गया 17, 17 और 6 क्या 23 हो गया। पूछा क्या हमसे, तो हमसे पूछा है इसमें सी का मान, ए बी सी अर्थात 9, 9 का मान पूछा है। 23 दिया 69, 23 का 23 और 9 दिया 27, किस ऑप्शन में है 289, 297, 297 279, ऑप्शन डी। 23 का हो जाएगा, 53 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला 53 का जो है वो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 54, क्वेश्चन नंबर 54। तो इसमें बोला गया हमसे ए और बी के पास 4655 है, इनके पास जो है 4655 रुपये है ए और बी के पास। और इसमें बोला गया हमसे ए का 4/15, ए का जो है वो 4/15, बी के 2/5 के बराबर है, बी के 2/5 के क्या है इक्वल। तो बी का मान बताना है, सिंपल। बी का मान पूछा है हमसे, तो इसकी तिरछी मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा, बोले सर 6b और ये 4a। तो ए का देखो, ए अनुपात बी कितना आएगा, बोले सर ये आएगा 3 और 2 का, 2 से काट लिया हमने, 3 और 2 का आएगा, यानी कि 5 का मान है ये। बी का मान पूछा अर्थात 2 का मान,
दूसरे वाले का तो पूछा था। तो काट लो इसे। 3, 2, 6, 18, 1862 किस ऑप्शन में है? 1862 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर अगला 54 का डी, क्वेश्चन नंबर 55। 54 का डी, क्वेश्चन नंबर 55। देखो इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 55 में देखो 39,000 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। 39,000 रुपये हैं। देखो इस क्वेश्चन में जो है ना थोड़ी मिस्टेक है। 39,000 रुपये हैं और ए बी सी में जो है विभाजित किया जाता है ए के हिस्से का। जहाँ ए के हिस्से का 1/3 है ना, वहाँ कर लो बी के हिस्से का 1/3। जहाँ ए का हिस्से का 1/3 है, वहाँ बी के हिस्से का 1/3 कर लो। क्वेश्चन में जो है गलती है। तो देखो बी के हिस्से का 1/3 ए है। देखो बी जो है ए के हिस्से का 1/3, तो ऐसा करो बी के हिस्से का 1/3 और यहाँ ए आएगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि इसमें बोला था ए का हिस्सा, तो ए का हिस्से की जगह क्या करना है? बी का हिस्सा। बी का हिस्से का 1/3 ए है, के बराबर है। तो सी बी का हिस्सा सी के हिस्से से 20% अधिक है। बी का हिस्सा जो है ना वो सी से 20% अधिक है। बी सी का ना 20, 20×5 100, अगर ये 5 है तो ये 6 है। अगर यहाँ देखो बी इधर लिया है तो कितना आएगा? ए अनुपात बी, क्या इतना आएगा? अब देखो बी सी कितना है? बोले सर 6, 5 का। सेम करिए, सेम नहीं, इसे 3 से भर दो, इसे 6 से भर दो। 18, 5 दिया 15, कितना हो गया? बोले सर ये हो जाएगा 5 और 8 13, 8 5 13, ये देखो 24 हो जाएगा। ये तो 24 हो गया। अब 24 में को जो है 10 जोड़ो, 34 हो गया। 34 में को 5 जोड़ो तो कितना हो गया? ये हो गया 39। पूछा क्या था हमसे? तो हमसे पूछा है इसमें ए का हिस्सा अर्थात 6 का मान पूछा है। सिंपल 6,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6,000 किस ऑप्शन में है? तो सर ये है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर अगला। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर अगला। यानी कि क्वेश्चन नंबर 56 इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन, इस टाइप का जो है अंतिम क्वेश्चन है। तो देखो 936 रुपये को PQR में गलती से 1/2, 1/3 एंड 1/4 गलती से इस अनुपात के बजाय इस अनुपात में बांट दिए। देखो गलती से तो बांटने थे हमें इस अनुपात में 2 3 4 के, लेकिन गलती से इस अनुपात में बांट दिए। ये है सही, ये है गलत। बोला शुरू में गलती से, तो इसे पहले जो है ठीक कर लो अनुपात को। एलसीएम 12, तो यहाँ 6 4 और यहाँ 3 बांटने थे इस अनुपात में, बांट दिए इस अनुपात में। तो यहाँ से जो है हमसे पूछा है क्वेश्चन में इसमें फाइनली वितरित में आर का लाभ, आर का जो है प्रॉफिट पूछा है हमसे। आर का प्रॉफिट ये है PQR, सेम PQR, आर का प्रॉफिट पूछा है। देखो 10 3 13 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 13 7 91, 13 7 91,
और 13 दूनी 26, यानी कि 72। जब 1 का मान 72 है तो 3 का मान बड़े साथ 3 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, ये आएगा आर का। गलती से 216 सही वाला। तो कितना जाएगा, 4 3 7 और 2 9, 2 9, तो 936 को 9 से डिवाइड करो, तो 9 का 9, 9 चौक 36, 104। तो आर यहाँ कितना है बोले सर 4, तो 4 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो ये जाएगा 4 चौक 16 और 4 का 4। बांटने थे इसमें, तो लाभ पूछा है इसमें, क्या पूछा है, आर का लाभ, यानी कि माइनस तो कर ही सकते हो, कितना आएगा 200। किस ऑप्शन में है 200, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर अगला। और यहाँ से जो हमारा टाइप होता है अगला, अर्थात छठा स्टार्ट, यहाँ से जो है टाइप हमारा छठा स्टार्ट होता है। और क्वेश्चन नंबर कौन सा, यह है टाइप नंबर छठा, क्वेश्चन नंबर 57। एक बैग में 216 रुपये हैं, एक बैग में 216 रुपये है, क्रम से 2 3 और 4 के अनुपात में है। देखो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे और जी 25 पैसे। तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या, अर्थात 4 का मान पूछा है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, ये सिक्कों का अनुपात है, ये जो है मूल्य है। देखो 216 रुपये है, कितने 216 रुपये। अच्छा 1 रुपये के 2 सिक्के, 1 रुपये के 2 सिक्के क्या 2 रुपये हो गए। इसी प्रकार 50 पैसे के 3 सिक्के क्या 1.5 रुपया हो गया। 50 पैसे के 3 सिक्के का 1.5 रुपया हो गया। इसी प्रकार 25 पैसे के 4 सिक्के क्या 1 रुपया हो गया। तो कितना हो गया 3 और 4.5, ये हो गया 4.5 रुपये, किसके बराबर 216 के। 25 पैसे को सिक्कों की संख्या पूछी थी, अर्थात 4 का मान पूछा था, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट हटाओगे, बटे में क्या आ गया 10, उधर ले गए तो कितना जाएगा 40, 5 8 40, 5 9 45, 9 सही से काट दो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और दिन 9 चौक 36, 8 चौक 32, लास्ट में 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम कौन सा 58। देखो क्वेश्चन नंबर 58, 615 सिक्के, सिक्कों की संख्या दे रखी है आपके, ना कि मूल्य। तो सिक्कों की संख्या कितनी है 615। 1 रुपये 1 रुपया और जी 50 पैसे और 25 पैसे, और उनके मूल्य क्रम से दे रखे हैं 3 5 7। तो यहाँ जो है कितना आएगा, ये 1 रुपया है, ये 50 पैसे हैं, और ये क्या है 25 पैसे, और ये क्या है मूल्य, ये क्या है मूल्य। तो देखो यहाँ तो जो है, यहाँ 3 रुपये है, ये 3 रुपये में 1 रुपये के कितने सिक्के हो जाएंगे 3 रुपये में 1 रुपये के 3 सिक्के। इसी प्रकार 5 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के, बोलो सर 1 रुपये में 2 50 पैसे होते हैं। देखो 1 रुपया जो है किसके बराबर होता है 50 पैसे प्लस 50 पैसे के। तो कहने का मतलब ये है 1 रुपये में 2 सिक्के हो गए 50 पैसे के। जब 1 रुपये में 2 है तो 5 में, तो ये हो जाएगा 10। इसी प्रकार 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के, तो साथ में कितने 4 7 28, 4 7 28 ऐड करके इसके इक्वल रख दो,
क्योंकि ये भी सिक्कों की संख्या, ये भी सिक्कों की संख्या। बोल सर ये जाएगा 38, 39, 40, 41। दोबारा देखो 38, 39, 40, 41, तो ये है 41। पूछा क्या था हमसे? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 5 का मान लेता ना, सिक्कों की संख्या का अनुपात ये है, ये मूल्य है इनका, ये है सिक्कों की संख्या, यानी कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या अर्थात 10 का मान। तो 10 का मान बताना है। सॉल्व कर लो। कितने बारी? बोलो सर एक बारी। तो कितना बचेगा? देखो 9, 50 हो गया, 60 हो गया और फिर 61 हो गया, यानी कि 20 बचा, 20 बचा और यहाँ कितना है 5, तो ये हो गया इतना। कितनी बार जाएगा? बोल सर 5 बार जाएगा ये, क्योंकि 41 की गुणा 5 से करोगे तब आएगा 205। 5 का ना 5, 5 चौक 20। कितने बारी? 5 बारी। और 10 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे 150। किस ऑप्शन में है? 150 ऑप्शन बी क्वेश्चन अगला। 150 ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला। देखो 59 क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 इसमें बोला गया हमसे एक बॉक्स में 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे, 50 पैसे और 2 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं, जिनकी कीमत 660 रुपये है। आपका देखो रुपए की संख्या है, पहले सिक्कों की संख्या, उससे ही पहले रुपए की संख्या। तो सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या का अनुपात, अच्छा सिक्कों की संख्या का अनुपात सेम है, सिक्कों की संख्या का अनुपात सेम है, यानी कि ये है 1, 1, 1, ये है रुपए, इनकी सिक्कों की संख्या का अनुपात सेम है। तो ये बात बताओ, 1 रुपये में 25-25 पैसे के 4 सिक्के, लेकिन ये तो सिक्कों की संख्या का अनुपात था। मूल्य निकालना है, मूल्य, तो मूल्य निकालना है तो इसे एक काम कर लो, रुपए निकालना है ना हमें, तो यहाँ 1, 1 न मान के यहाँ 4, 4 मान लो, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, क्योंकि पॉइंट में जो है कैलकुलेशन जाने की नहीं है हमारी, क्योंकि आप सभी को पता है 25 पैसे में 25-25 पैसे 1 रुपये में 4 होते हैं। अरे 4 सिक्के 25-25 पैसे के, तो टोटल 1 रुपया हो गया, ये हो गया मूल्य या रुपए, ये रुपए है, 1 रुपया यहाँ से हो गया। इसी प्रकार 50 पैसे के 1 रुपये में 2 सिक्के, तो 4 में कितने? बड़े सर ये जाएगा 2 रुपये, ये जाएगा 2 रुपये, समझ रहे हो? और ये, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो 25 चौका 100, 100 पैसे अर्थात 1 रुपया, 50 चौका 200, यानी कि 2 रुपये। और ये तो कितने थे? ये तो रुपये हैं ही, अर्थात ये 8 रुपये, कितने? 8 रुपये, तो 8 रुपये, 2 रुपये 10 रुपये और ये 11 रुपये, तो यहाँ आएगा 11 रुपये। पूछा क्या था हमसे? बॉक्स में 2 रुपये के सिक्कों की कुल संख्या, 2 रुपये सिक्कों की कुल संख्या पूछा, अर्थात 4। अब देखो 2 रुपये के पूछा है या 50 पैसे के पूछा है या 25 पैसे के पूछा है, वो तो इक्वल आने वाली है, समझ रहे हो? आप देख भी पा रहे होगे आप, 4, 4, 4, तो बस 4 का मान पूछा है। 11 छंग 66 और 4 छंग 24, यानी कि 240 किस ऑप्शन में है? 240 ए ऑप्शन में। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं 60।